और उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आवारा कुत्तों के आतंक का आलम क्या है, ये इस बात से समझिएगा कि घर के बाहर खेल रही एक मासूम बच्ची को कुत्तों ने अपना शिकार बना लिया। कुत्तों के झुंड ने 4 साल की मासूम की जान ले ली, उसको नोच कर खा गए। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है, जो होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मस्तान बाबा कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है उदयपुर का, जहां पर एक बच्ची को कुत्ते उठाकर ले गए और उसे जान से मार दिया। इससे गंभीर मामला और क्या हो सकता है कि एक बच्ची को कोई कुत्ता उठा करके ले जाए। 4 साल की ये बच्ची थी, छोटी सी, और उस बच्ची को कुत्तों ने नोच कर मार डाला। सबसे बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है उदयपुर से, जहां पर घर के बाहर खेल रही एक मासूम बच्ची को कुत्तों ने अपना निवाला बना लिया। घटना के बाद इलाके के लोगों में रोष है, और जो होना भी चाहिए। इतनी दर्दनाक ये तस्वीर बन रही है, आप समझिएगा। पूरे उदयपुर में कहीं पैंथर का आतंक है, कहीं कुत्तों का आतंक है। छोटे बच्चों को घर से बाहर छोड़ना मुश्किल हो गया है। हर वक्त नजर रखनी पड़ती है, और ऐसे में निगम प्रशासन से सवाल पूछा जाना जरूरी है कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। रवि मल्होत्रा समाचार प्लस संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ, जानकारी उनसे लेते हैं। रवि, कुत्तों का इतना आतंक है, इससे ज्यादा परेशान करने वाली बात क्या होगी कि एक छोटी सी 4 साल की बच्ची को कोई कुत्ता नोच नोच कर खा जाए? हुआ क्या था, क्या पता चल पाया? देखिए, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, सुबह की दरगाह है वो पूरे जो है जो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर एक जो परिवार है, ये मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है, ये पूरा परिवार यहाँ पर आया था याचक के रूप में, क्योंकि ये लोग यहाँ पर रह रहे थे। और ये सुबह की बात है, जिस तरीके से बच्ची जो अपने पिता के साथ पीछे पीछे खेलते हुए निकली थी, लेकिन इस दौरान जो वहाँ पर जो कुत्तों का झुंड था, क्योंकि यहाँ पर जो है काफी जिस तरीके से लोग जो है खाने पीने की चीजें भी डालते हैं और काफी गंदगी भी यहाँ पर, तो कुत्ते जो काफी बड़ा झुंड था, उन्होंने बच्ची को दबोच लिया है। इसके बाद पिता ने जब देखा तो एक कुत्ते के मुंह में जो है उसका जबड़ा जो था, उसके अंदर से छोटी सी मासूम का जो गर्दन थे वो दबी थी। बड़ी मुश्किल से उसको छुड़वाकर जो है अस्पताल ले गए, लेकिन वहां पर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने जो इस 4 साल की जो बच्ची थी, रेशमा जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको वहां पर मृत घोषित कर दिया है। और उसके बाद पुलिस ने जो है यहाँ पर शव को मोर्चरी में रखवाया है। बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि ये सिर्फ मस्तान बाबा दरगाह के पास के इलाके की बात है, लेकिन शहर के कई हिस्सों में, कई कॉलोनियों में जगह जगह इस तरीके से जो है कुत्तों का आतंक बढ़ गया। जो आवारा कुत्ते हैं वो कई बार जो लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, इवनिंग वॉक पर निकलते हैं, या देर रात पे अगर कभी निकलते हैं, तो उनको जिस तरीके से जो है कहीं ना कहीं जो ये जो है इनको जो है चोट पहुंचाते हैं, उनको काट भी खाते हैं। एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर लगातार देखी जा रही है। बड़ी चिंताजनक हालात है रवि। मैं अभी कह रहा था अपने दर्शकों से बात करते हुए कि उदयपुर में कहीं कुत्तों का आतंक है, कहीं पैंथर घरों में घुस जाते हैं। अब व्यक्ति अपने आप को और अपने बच्चों को सुरक्षित रखे कैसे, बड़ी चिंता की और विकट स्थिति है। इस पर काम किए जाने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए पैंथर की जो खबर है लगातार दिखा रहे हैं, मतलब आप रवि मैं आपके पास में आता हूँ। सत्यनारायण शर्मा जी हैं, स्वास्थ्य अधिकारी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। सत्यनारायण जी, बहुत गंभीर मामला है सामने आया, एक बच्ची को कुत्ते नोच नोच कर खा गए। आपके संज्ञान में आया सत्यनारायण जी मामला? सर अभी आया है ये, मैं बताऊं सर, इसके अंदर क्या था, हमने एनिमल एड वाले का MOU कर रखा है डॉग्स का, और डॉग्स के अंदर क्या सर, सुप्रीम कोर्ट का नियम भी है और राजपत्रित अधिनियम भी बन चुका है कि कुत्ते को आप पकड़ के कहीं छोड़ नहीं सकते हो। उसकी ABC करके और उसको इसी एरिया में वापस छोड़ना पड़ता है। ठीक है। तो अभी क्या सर कि ये एनिमल डॉग वाले हैं, जहाँ पे भी काटने की शिकायत ऐसी कुछ आती है, तो इनके प्रोटोकॉल में इनकी गाड़ियां निकल जाती तुरंत, और निरंतर ये 15-20 कुत्तों की प्रतिदिन ABC कर रहे हैं। तो मतलब ये मैं समझू सत्यनारायण जी की इन कानूनी बाध्यताओं की वजह से आप लोगों के हाथ बंध गए? यस सर, यस सर, ये सर, एक मिनट सर, ये लीगल के हमारे सर मैडम है, अभी इसके अध्ययन कर रहे हैं सर। एक मिनट सर, आप इनसे बात कर लो मैडम। हेलो, नमस्कार जी मैडम, मैं राहुल अवस्थी बात कर रहा हूँ समाचार प्लस से। आपका परिचय? मैं यहाँ पे विधि अधिकारी हूँ जी। आपका शुभ नाम? संगीता मीनारी। संगीता जी नमस्कार, मैं समाचार प्लस से बात। अच्छा मैडम नमस्कार, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, उदयपुर में कुत्तों के
द्वारा एक छोटी सी बच्ची को काट के, खा के, नोच के मार दिया गया। मेरी अभी जब बात हो रही थी सत्यनारायण जी से, उनका कहना यह था क्योंकि कानून ऐसे हैं कि हम फंस जाते हैं, हम काम कर नहीं पाते, हम कुत्तों को पकड़कर कहीं छोड़ नहीं सकते। आप उनका कहना था कि आप इस कानून को समझती हैं, जानती हैं, क्या है, किस वजह से आपके हाथ बंधे हुए हैं? मैं आप बता रही हूँ, ये एक भारत का राजपत्र है जिसके अंदर ये इसका अधिनियम प्रकाशित हुआ है, ठीक है। अधिसूचना प्रकाशित हुई है 24 दिसंबर 2001 को, ठीक है। ठीक है, ये मेरे पास, मेरे सामने ही पड़ी है, मैं सब पढ़ रही हूँ कि इसमें कितनी समितियां होगी, कैसे कार्य करेगी, कैसे उन कुत्तों को पकड़ा जाएगा, कैसे उनको बंदीकरण किया जाएगा, कैसे उनको असंक्रमीकरण किया जाएगा और कैसे उनकी निर्मुक्ति की जाएगी, ठीक है। अगर कोई सूचना मिलेगी, कोई न्यूसेंस कर रहा है कुत्ता या कोई पागल हो गया है ना, उसके लिए अलग गाइडलाइन है। बाकी इनके लिए है कि जो जनरल कुत्ते हैं उनको ये जहाँ से पकड़ेंगे, देखो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। नहीं, आप नहीं संगीता जी, मैं जो कह रहा हूँ वो समझिएगा। मैं संगीता जी जो कह रहा हूँ, एक कुत्तों का झुंड अगर एक बच्ची को मार देता है, हाँ, अब उसको तो पागल कुत्तों की श्रेणी में ही रखेंगे क्या? उन कुत्तों को आजादी दी जा सकती, यानी कि उन कुत्तों को इस बिना पर कि उस एक्ट में कहीं इस बात का उल्लेख है इसलिए उसको छोड़ा जा सकता है? तो बहुत बड़ा मामला है मैडम। नहीं, उसको तो मैं उसके लिए नहीं कह रही हूँ मैं कि उसको छोड़ा जाएगा, एक आम कुत्तों की बात कर रहे हैं। अब वो पागल था या नहीं था, वहाँ की कंप्लेंट भी तो नहीं आई। इनके पास कंप्लेंट आती है कि हमारे एरिया में कोई कुत्ता पागल हो गया, ये भी तो होना चाहिए था। एकदम वो वहाँ से पागल कुत्ता वहाँ प्रकट तो नहीं हो गया होगा ना सर। ये तो एक अपन भी अगर थोड़ा माइंड लगाए तो मैडम प्रकट नहीं हो रहे, पर दिक्कत ये संगीता जी, अंतर ध्यान भी नहीं हो रहे। ये जो कुत्ते हैं ये कॉलोनी में आप देखिएगा, उदयपुर में बच्चों को बाहर छोड़ने से, सड़क पे छोड़ने से माँ बाप डरने लगे। नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं, वो तो मैं खुद भी मैं बोल ही रही हूँ। अभी सर ने बात भी की उससे, जिसको ठेका दे रखा है अपन ने, उससे बात भी की है, जैसे एमओयू किया हुआ है अपन ने। तो अपन ने जिससे एमओयू किया उसका क्या कहना है? वो क्या करेगा? वो तो कह रहा है मैं कर रहा हूँ, बंदीकरण कर रहा हूँ। अच्छा, सिर्फ हम बंदीकरण ही कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते उसको पकड़ करके कहीं छोड़ करके आ जाएं या फिर कोई दूसरा ऐसा? छोड़ के आइए सर, ये तो इसमें देखो स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं आपको वही कह रही हूँ ना। बताइए। तो मॉनिटरिंग समिति एवं विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात जो असंक्रमीकरण करे हुए जो कुत्ते हैं, है ना, बंदीकरण करे हुए कुत्ते हैं, उसी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। हाँ, तो उसको उठाया है ना। अच्छा। उक्त घोषणा उस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को कुत्ता नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में अपने शिक्षित भी किया जा सकेगा और उसको यह आश्वासन देते हुए कि निवासियों के समर्थन की मांग की जा सकेगी। स्थानीय प्राधिकारी उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठा रहा है। तो ये पशु कल्याण वाले जो ये नियम बने हुए हैं उसमें तो जिस क्षेत्र से उसको उठाया उसी क्षेत्र में उसको छोड़ना है अपने को। ये सही बात है मैडम। इस कानून को समझने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुत्तों को लेकर के ज्यादा आजादी है एक आम आदमी के, छोटे से बच्चे की जिंदगी से। कुत्ता प्रेमी इनके विरुद्ध कुछ कार्रवाई करे तो सही है सरकार। ये संगीता जी आपके मन की भावना है, एक अधिकारी के तौर पे नहीं, एक व्यक्ति के तौर पर आपने बात रखी। लेकिन अब अपन कर क्या सकते हैं? अब अपन कर क्या सकते हैं, ये सवाल मेरा है कि तो गायें होती तो उनके लिए अपन ने नंदीशालाएं खोल दी, अपन ने गौशालाएं खोल दी, है ना। और अब इन कुत्तों के लिए कौन सी शालाएं खोले आप बताओ? नाम बशर्ते गौशाला से मिलता जुलता नहीं हो, पर एक शेल्टर, डॉग शेल्टर होम तो हो सकता है, ऐसा कुछ किया जा सकता है, ये सुझाव हो सकता है। हाँ, ये सुझाव तो अब सरकार को देखने की कोशिश करेंगे, भिजवाएंगे। बाकी पशु पूजा वाले वो मेरे भी हाँ होए ना अपने के यहाँ चलिए करने के लिए गए, पशु पूजा वाले आ गए। ठीक नहीं, ये संगीता जी आपने जो कहा वो बहुत गंभीर है और मैं इसे लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ इस बात को। संगीता जी फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। संगीता जी और संगीता जी के साथ में सत्यनारायण जी हमारे साथ जुड़े और मेरे सहयोगी रवि मल्होत्रा लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं रवि आपके पास में आ रहा हूँ, ये हाथ बिल्कुल बंधे हुए हैं निगम के भी। रवि अगर आप तक आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल राहुल। हाँ रवि, हाथ बंधे हुए वो कह रहे साहब अगर हम कुछ कार्रवाई करने जाते हैं तो ये पशु प्रेमी और डॉग लवर्स, आजकल एक नई टर्म है, अब कुत्ता प्रेमी बोल नहीं सकते, डॉग लवर्स जो है वो आ जाते हैं कि ऐसा क्यों किया। अब भले ही वो कुत्ते लोगों की जान ले लें, उनको मार दें, उससे ज्यादा उनकी चिंता है, मतलब जीवन, इंसान के जीवन से ज्यादा उन कुत्तों की चिंता होने लगी है। अब इसे लेकर के भी कुछ बीच का रास्ता निकालना जरूरी है। देखिए राहुल, जब इस खबर को मैं लिख रहा था तब भी मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं मुझे इसको एक कानूनन जो जिस तरह की लैंग्वेज है, श्वान शब्द यूज करना चाहिए था। लेकिन जब मुझे लगा कि जिस तरह का कृत्य यहाँ पर किया गया तो मुझे नहीं लगता कि शब्द यूज करना कहीं ठीक रहता, क्योंकि जिस तरीके से मासूम बच्ची का जो है गला जो है जबड़े में दबाए बैठा था एक कुत्ता, और बेटा जो पिता है, माफ कीजिएगा, जो पिता है वो कुछ भी नहीं कर पाए।
इस घटना के साथ में एक पुरानी घटना मुझे याद आती है कि जो उदयपुर के सेक्टर 5 इलाके की है, कि जहां पर कुछ जो जैसा आपने बताया कि जो डॉग लवर है वो वहां पर जो है कुछ कुत्तों को जो है वहां पर रोज कुछ ना कुछ खिलाने के लिए पहुंचते। फिर ऐसे में स्थानीय लोगों ने कहा कि आपकी इन हरकतों की वजह से ये हमारे इस कॉलोनी के अंदर में ज्यादातर लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने इन लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कर दिया। इनको रोज की एक आदत हो गई है कि यहाँ पर हमें खाने के लिए मिलेगा, इससे हम लोग परेशान हो रहे हैं। इसकी वजह से जो है जितने एनिमल लवर्स थे वहां पर और जो स्थानीय जो लोग थे वो आपस में उलझ पड़ गए और यहाँ तक कि एक अंकल ने जो है लठ भी मार दिया था। ये एक बड़ी वारदात उदयपुर में हुई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर उनका कहना यह है कि अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। रवि, क्या इस पर्टिकुलर केस में अभी तक किसी की कोई शिकायत नहीं हुई है? क्या ये पढ़े लिखे नहीं है लोग कि ये जाकर के पहले शिकायत कराएं? इतना बड़ा मामला सामने आया है, मोर्चरी में शव है, तो जाहिर तौर पर कुछ लिखा पड़ी हुई होगी। देखिए, मंसूर का ये परिवार है, क्योंकि अब जिस तरीके से पुलिस इतना जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, पुलिस ने जो है शव को मोर्ची में रखवाया है। मैं आपको बताऊं कि पढ़े लिखे लोग बिल्कुल भी नहीं है और ना ही बिल्कुल जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि मस्तान बाबा में जिस तरीके से रमजान को लेकर पवित्र महीना चल रहा था, याचक के रूप में ये वहां पर आएगी, लोगों से कुछ मिल जाए। ना इनके पास कोई फोन है जिसमें उन बच्ची का किसी तरह का कोई फोटो, यानी कि उस बच्ची के साथ में उसकी जो सारी यादें वो खत्म हो चुकी है। इस पूरे परिवार के पास में बच्ची का कोई भी फोटो नहीं जिसको देखते हुए याद कर सके। ये बड़ी दुख की बात जो है मुझे भी यहाँ पर लगी है। में क्योंकि कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन पुलिस जो है उनकी पूरी मदद कर भी रही है फिलहाल, लेकिन अब आगे कहीं ना कहीं जो है इस मामले में जो है रिपोर्ट जरूर दर्ज होगी। जी, शुक्रिया रवि आपका इस जानकारी के लिए। रवि मल्होत्रा समाचार पर संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। और जरूरी है अब इस बात में कि ह्यूमन लवर्स भी बने, कोई चिल्ड्रन लवर्स भी बने। इस मामले को देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि डॉग लवर्स और डॉग्स की सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनके अधिकार मानवाधिकार से ज्यादा ऊपर हो गए। एक बच्ची को कुत्तों का दल, झुंड नोच नोच कर खा जाता है, उसके गले से खा जाता है, उसके शरीर को चबा जाता है, और इसके बाद भी उन कानूनों की दुहाई दी जाती है जो लिखे गए हैं, जो लिखा पढ़ी में है। तो फिर ऐसे कानूनों का संशोधन क्यों ना हो, क्यों ना बदली जाएं? ये मुहिम जरूरी है, सवाल पूछे जाने जरूरी है और समाचार प्लस इस सवाल को पूछता रहेगा। एक छोटी सी बच्ची 4 साल की जब कुत्तों द्वारा नोची जा रही थी, तब सोचिए उसके परिजनों ने, जिसने इस मंजर को देखा होगा, उन पर क्या बीती होगी, उस बच्ची की कैसी दर्दनाक मौत हुई। सोचने वाली बात है और पूछे जाने वाले सवाल है। मस्तान बाबा के पास फकीर लोग, हम रमजान के महीना में आए थे घूमने के लिए पेरू। तो मैं गया था नहाने, मेरी बच्ची को कुत्ता ने खा लिया, तो वह खत्म हो गई। अच्छा सर 4 साल की थी सर, इधर से इधर तक दबा दिया सर। अच्छा, यहाँ भी लग गई सर। मैं और मेरी बच्ची नहाने गए थे, मैंने उसको नहाया धोया और वह खेलने लगी और मैं नहाने लगा था। अच्छा, बाहर आ गई, बाहर कुत्ते ने खा लिया, कम पुलिस के